बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th के चैप्टर 9 खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति के अंतर्गत एक टॉपिक है जिसे हम उत्तक संवर्धन कहते हैं। इस टॉपिक को आज हम लोग समझेंगे कि उत्तक संवर्धन है क्या और यह हमारे लिए उपयोगी कैसे है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस संसार में जितने भी पौधे हैं वह पौधे अपने उत्पाद को तैयार करता है और उत्पाद को तैयार करने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं अपनाता है। पौधे के उत्पाद मनुष्य तथा अन्य पशुओं के भोजन की पूर्ति करता है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण मनुष्य की आवश्यकता उस खाद्य उत्पाद से नहीं हो पा रही है, इसलिए जनसंख्या के अनुरूप जो पौधे के द्वारा उत्पाद तैयार हो रहा है वो बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुरूप पौधे से जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है वो पर्याप्त नहीं है। इसीलिए वैज्ञानिक ने अन्य विधि को खोजा। अभी हम एक पौधे को देखते हैं और देखेंगे और उस पौधे से ही हम इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर। इस उत्तक संवर्धन के अंतर्गत हम लोग कुल 5 बातों को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात, परिभाषा जानेंगे कि उत्तक संवर्धन की परिभाषा क्या है। फिर हम लोग यह जानेंगे कि उत्तक संवर्धन का इतिहास क्या है। तीसरी बात जानेंगे उत्तक संवर्धन तकनीक क्या है। चौथी बात जानेंगे उत्तक संवर्धन के प्रकार और पांचवी बात उत्तक संवर्धन के लाभ। तो हमारा पहला उत्तक संवर्धन जिसका डेफिनेशन जानना है, दूसरा उत्तक संवर्धन के इतिहास को जानना है, तीसरा उत्तक संवर्धन तकनीक को जानना है, चौथा उत्तक संवर्धन के प्रकार को जानना है और पांचवा उत्तक संवर्धन के लाभ क्या है। तो अब आइए हम सबसे पहले उत्तक संवर्धन की परिभाषा को देख लें या परिभाषा को जान लें कि उत्तक संवर्धन है क्या। तो कहा जाता है कि किसी भी पौधे, ये हमारे पास एक पौधा है और यह पौधा पुदीना का पौधा है, नाम पुदीना है और यह पौधा पुदीना का पौधा है और इस पौधे की मदद से हम इस उत्तक संवर्धन को समझने का प्रयास करेंगे। उत्तक संवर्धन कहता है कि पौधे के किसी भाग से, तो हमारे पास जो पौधा है इस पौधे में ये जड़ दिख रहा है, ये तना है और ये पत्ती है। तो कुल मिलाकर कहा गया कि पौधे के किसी भाग को लेकर उसकी कोशिकाएं हों या उसके उत्तक हों या उसके अंग हों और उस अंग को लेकर हम किसी बर्तन के अंदर, किसी उपकरण के अंदर एक विशेष प्रकार के माध्यम में संवर्धन कराते हैं और उस संवर्धन से एक कंप्लीट पौधा प्राप्त होता है। तो इस तकनीक को ही हम उत्तक संवर्धन कहते हैं या इसको हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पौधे कई तरीके से नए पौधे को उत्पन्न करता है, जिसमें जनन की क्रियाएं हैं वो लैंगिक जनन की क्रियाएं हैं और अलैंगिक जनन की क्रियाएं हैं। अलैंगिक जनन की क्रिया के द्वारा पौधे के कई भाग, पौधे के जो भाग हैं वही भाग से एक नए पौधे तैयार होते हैं। यह जो पौधा है इस पौधे में हम देख रहे हैं कि ये पौधे का भाग है जिसमें जड़ भी है, तना भी है और पत्ती भी है। तो अगर हमको उत्तक संवर्धन करना है तो पौधे के किसी भाग को, अगर हम पौधे के इस भाग का संवर्धन कराना चाहते हैं, इस भाग का संवर्धन कराना चाहते हैं तो इस भाग को हम
क्या करेंगे, सबसे पहले इसको साफ करेंगे और साफ करने के बाद इसको हम एक बर्तन में, ऐसे बर्तन में रखेंगे जिसमें इसके वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता हो उस बर्तन में, और फिर उस पे उसको हम छोड़ देंगे और इससे फिर जड़ और तना ये दोनों निकल जाएगा। और तो इस तकनीक को ही हम उत्तक संवर्धन या उसको हम टिश्यू कल्चर कहेंगे। तो यह तकनीक इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि पौधे अपने कृत्रिम प्राकृतिक तरीके से, पौधे प्राकृतिक तरीके से जो भी पौधे या अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है, वह विधि भी मानव के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं करा पाता है। इसलिए मनुष्य ऐसे तकनीक को खोजना शुरू किया और ढूंढना शुरू किया कि प्रकृति में ऐसा कोई है, ऐसी कोई तकनीक है जिसके द्वारा पौधे के लैंगिक जनन की क्रिया को छोड़ करके अन्य विधि के द्वारा पौधे तैयार किए जा सकते। जब लोगों ने अध्ययन किया तो देखा कि ऐसे तकनीक हैं जिसके द्वारा पौधे के भाग से नए पौधे को तैयार किया जा सकता है। तो यहाँ पर परिभाषा यही है, ऐसी तकनीक जिसमें पौधे के किसी भाग से हम कोशिका हासिल करें या उत्तक या अंग या भ्रूण को लेकर परखनली या कोनिकल फ्लास्क में कृत्रिम माध्यम में संपूर्ण पौधे की प्राप्ति की जाती है, तो उसे हम उत्तक संवर्धन या टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो इसका मतलब यही है कि अगर हम किसी पौधे के इस भाग किसी भाग से ये छोटा सा जड़ लें और इस जड़ से फिर एक नए पौधे की प्राप्ति अगर हम कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि वह जो तकनीक होगा वह तकनीक ही उत्तक संवर्धन होगा। तो उत्तक संवर्धन के लिए हम पौधे के किसी भाग की कोशिका ले सकते हैं, पौधे के किसी भाग के उत्तक ले सकते हैं, पौधे के किसी भाग का अंग ले सकते हैं, और पौधे के किसी भाग के बीज से भ्रूण भी ले सकते हैं या भ्रूण कोश भी ले सकते हैं, और फिर पुष्प के में जो परागकण होता है वो परागकण भी ले सकते हैं, और उसको लेकर कृत्रिम माध्यम में कृत्रिम तरीके से एक नए पौधे की हम प्राप्ति करते हैं। तो इस विधि को ही हम उत्तक संवर्धन या जिसको हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंतर्गत हम अब चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात हमने परिभाषा जान ली कि ऐसी तकनीक जिसमें पौधे के किसी भाग से कोशिका या उत्तक या अंग या भ्रूण को लेकर परखनली या कोनिकल फ्लास्क में कृत्रिम माध्यम से उन पौधे की प्राप्ति की जाती है, तो उसे उत्तक संवर्धन कहते हैं। या इसे हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, किसी निश्चित संवर्धन माध्यम में जब पौधे के किसी भाग के उत्तक के संवर्धन से नए पौधे उत्पन्न किए जाते हैं, तब उसे उत्तक संवर्धन कहते हैं। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं केला के पौधे का। जबकि हमारे हाथ में एक पुदीना का पौधा है, और इस पुदीने के पौधे में भी यह गुण होता है कि इसके किसी भी भाग को जब आप इसको तोड़कर किसी भी जगह फेंक दीजिए तो यह अपने आप लग जाता है। उसी तरह से इसको भी हम इसके भाग को काट कर अगर हम टिश्यू कल्चर करेंगे, उत्तक संवर्धन करेंगे, तो इससे भी नए पौधे का विकास हो सकता है। तो अब यहाँ पर हम एक केला के एग्जाम्पल देते हैं। केला के जड़ से प्राप्त उत्तक का संवर्धन कराकर केला का संपूर्ण पौधा प्राप्त किया जाता है। तो इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले जो पौधा पुराना केला दे चुका है, जिससे आप केला हासिल कर चुके हैं, उस केले के पौधे के जड़ को काट कर आपको निकालना होगा। देखिए यहाँ पर हमने एक नमूना बनाया है केला के पौधे के जड़ का। जड़ काट करके हम निकालेंगे तो हम क्या देखेंगे
इस जड़ में उभार उभार जैसी संरचना पाई जाती है। तो अब हम इसको चाकू की मदद से इस उभार वाली संरचना को काट काट कर अलग अलग निकालेंगे। अब यह क्या है? जड़ का उत्तक है। यह जड़ का उत्तक वाला भाग है और इस उत्तक वाले भाग को हम एक ऐसे बर्तन लेंगे या एक ट्रे लेंगे और उस ट्रे में जो है धान का जो भूसा होता है उस भूसे को पहले जला करके और उस जला हुआ जो भूसा है उस भूसे में 70% भूसा रखेंगे और उसमें मिट्टी को 30% मिट्टी मिला करके जो उस ट्रे को भर देंगे और उसके अंदर यह जो केला के जड़ का उत्तक वाला भाग है इस भाग को इसमें रख देंगे और फिर इस पर पानी डालेंगे और इसको ग्रीन हाउस गैस वाले जो घर होते हैं उस टाइप के घर में हम इसको रख डालेंगे और रखने के बाद फिर कुछ समय के बाद इस उत्तक से एक नन्हा सा पौधा निकल आता है। अब ये नन्हा से पौधे जब इसमें ट्रे में निकल आते हैं फिर इसको हम अलग अलग करके खेतों में कुछ डिस्टेंसों पे लगा देते हैं और फिर एक संपूर्ण केले के पौधे की प्राप्ति हो जाएगी और उससे हमें केला भी प्राप्त होगा। तो यह तकनीक सेब में भी किया जाता है। तो इसका मतलब है कि ऐसे तकनीक टमाटर के लिए भी किए जाते हैं या और भी प्लांट वाले फ्लावरिंग प्लांट जो है पुष्पीय पौधा है जो फ्लोरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर में के अंतर्गत आने वाले जो पौधे हैं उसके अंतर्गत भी जो इस उत्तक संवर्धन का उपयोग किया जाता है। अब आइए हम तो इसका मतलब है कि हमारे आसपास जो केले का उत्पादन होता है उसके लिए जो नन्हे पौधे तैयार किए जाते हैं वो नन्हा पौधा जो है उत्तक संवर्धन के द्वारा ही तैयार किया जाता है और फिर उसमें उसके बाद खेतों में उस नन्हे पौधे को लगाकर संपूर्ण पौधे की प्राप्ति की जाती है। अब हम अगर इतिहास को देखें कि यह जो उत्तक संवर्धन का इतिहास कैसे आज लोग उत्तक संवर्धन को जाने, तो उत्तक संवर्धन का इतिहास यही है कि कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा पौधों में उत्तक संवर्धन का के बारे में जानने का प्रयास किया गया और कुछ जो है वैज्ञानिक जंतुओं में उत्तक संवर्धन का प्रयास किया। तो वैसे वैज्ञानिक जो पौधे में उत्तक संवर्धन को ढूंढने का प्रयास किया उसमें सबसे पहला नाम आता है गॉटलीब हैबरलैंड। गॉटलीब हैबरलैंड नाम के वैज्ञानिक जो हैं वो उत्तक संवर्धन के बारे में सबसे पहला प्रयोग किया और इसलिए फादर ऑफ टिश्यू कल्चर उन्हें कहा जाता है, उत्तक संवर्धन के पिता उन्हें कहा जाता है। अब आइए 1907 में, तो ये 1902 या 1898 ये अलग अलग किताब अलग अलग डेट देता है। तो इसलिए हम यहाँ पर 1902 ईस्वी में गॉटलीब हैबरलैंड नाम के जो वैज्ञानिक हैं वो सबसे पहले पादप में उत्तक संवर्धन की बात कही और उसको प्रमाणित किया और इसलिए उन्हें फादर ऑफ टिश्यू कल्चर कहा जाता है। फिर अब आइए दूसरे नंबर पे एक दूसरे साइंटिस्ट हैं हैनिंग, जो 1907 में मूली वंश के अंतर्गत आने वाले जो पौधे हैं उसकी जो जड़ें हैं उसकी जड़ों के उत्तक को लेकर संवर्धन कराया और फिर उससे एक नए पौधे की प्राप्ति की। और इसी तरह से साइमन 1908 में साइमन ने कैबेज जो बंद गोभी है वो उस पर उसके बंद गोभी है उस पर उन्होंने प्रयोग किया। उसके बाद 1934 में
वाइट नाम के वैज्ञानिक ने टमाटर के रूट पर प्रयोग किया और फिर 1922 में नोटसन ने आर्की बीज का प्रयोग करके उसका उत्तक संवर्धन कराया और कंप्लीट पौधे की प्राप्ति की। फिर एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम स्टीवर्ड है और इन्होंने गाजर के जड़ को लेकर उससे एक पौधे की प्राप्ति की। इस तरह पादप या पौधे के भाग को लेकर उत्तक संवर्धन कराया गया और उनमें गॉटलिब हेबरलैंड का नाम आया, हैनिंग का नाम आया, साइमन का नाम आया, नोटसन का नाम आया, स्टीवर्ट का नाम आया। अब इसी तरह से जंतु वैज्ञानिक जंतुओं में उत्तक संवर्धन के प्रयास को देखा कि जंतु के शरीर के उत्तक या कोशिका को लेकर उसके अंग के टूटे हुए उत्तक या खराब हुए उत्तक को ठीक करने के प्रयास के लिए उसने भी टिश्यू कल्चर कराने का प्रयास किया। तो उसमें एक साइंटिस्ट हैं जो 1885 में विल्हेम रॉक्स ने मेडुलरी प्लेट लिया और एम्ब्रियोनिक चिकन का और उसको सलाइन सॉल्यूशन में गर्म किया और गर्म करने के बाद एस्टैब्लिश द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टिश्यू कल्चर और उसने भी जो है उत्तक संवर्धन का एक बेसिक प्रिंसिपल दिया। फिर आइए 1907 में रॉस ग्रैनविले हैरिसन और ने फ्रॉग एम्ब्रियोनिक सेल लिया, नर्व सेल लिया और इन मीडियम ऑफ कलेक्टेड लिम्फ में उसको ग्रो कराया और यह भी टिश्यू कल्चर का उदाहरण दिया। इसी तरह से 1913 में ई स्टैनहार्ट, सी इसराइली एंड आर ए लैम्बर्ट ने वैक्सीनिया वायरस को लिया और इसके फ्रेगमेंट को गिनिया पिग का फिर कल्चर कराया और उससे कॉर्नियल टिश्यू की प्राप्ति की। अब आइए हमने यह उत्तक संवर्धन के इतिहास को देखा तो इसमें गॉटलिब हेबरलैंड जो है फादर ऑफ टिश्यू कल्चर कहलाए। अब ये जो उत्तक संवर्धन है, इस उत्तक संवर्धन का तीसरा टॉपिक है उत्तक संवर्धन तकनीक। तो यह जो उत्तक संवर्धन है एक क्रिया है जो आर्टिफिशियल तरीके से कराई जाती है और उससे एक संपूर्ण पौधे की प्राप्ति की जाती है। तो इस टेक्निक में कैसे हम करेंगे, क्या आवश्यकता है और उस आवश्यकता के अनुरूप ही हम नए पौधे की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आइए उत्तक संवर्धन तकनीक जो है उस उत्तक संवर्धन तकनीक में सबसे पहले हमको क्या चाहिए, आवश्यक उपकरण तथा पदार्थ। आवश्यक उपकरण तथा पदार्थ, तो यहाँ पर हमने कुछ डायग्राम बनाया है जो इस्तेमाल होगा। ये कॉनिकल फ्लास्क है, ये पेट्री डिश है, ये टेस्ट ट्यूब है, ये स्कालपेल है, ये सीजर है, ये जो है निडल है, ये फोर्सेप है और ये जार है या बॉटल है। ये सभी आवश्यक उपकरण के रूप में इस्तेमाल होंगे और फिर इसके साथ डिस्टिल वाटर होगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होगा, एथिल अल्कोहल होगा और जो घरों में हम सर्फ का इस्तेमाल करते हैं वो सर्फ भी होगा। अब आइए तो उत्तक संवर्धन तकनीक के लिए हमारा आवश्यक उपकरण तथा पदार्थ है, उसके बाद है पौधे के भाग। अब जब हम उत्तक संवर्धन कराएंगे तो हमको पौधे के भाग की जरूरत होगी। तो पौधे के भाग में कोशिका है, पौधे के भाग में उत्तक है, पौधे के भाग में अंग है, पौधे के भाग में बीज है, पौधे के भाग में भ्रूणपोष है, पौधे के भाग में परागकोश है। इसका मतलब उत्तक है, अंग है, बीज है, भ्रूणपोष है और परागकोश है। तो हमारे पास ये पौधा है, इस पौधे से हम सेल भी हासिल कर सकते हैं, इस पौधे से टिश्यू भी हासिल कर सकते हैं,
इस पौधे से ऑर्गेन भी हासिल कर सकते हैं, इस पौधे से सीड भी हासिल कर सकते हैं, इस पौधे से बीज भी हासिल कर सकते हैं, इस पौधे से भ्रूण कोश भी हासिल कर सकते हैं, पौधे से पराग कोश भी हासिल कर सकते हैं। तो पौधे के अलग अलग भागों में अलग अलग तरह के ये सभी भाग हैं। अब जिस भाग से हमको एक नए पौधे की प्राप्ति करनी है उसको हमको देखना पड़ेगा। अब आइए हम जो पौधे के भाग लिए हैं उस पौधे के भाग को जिस केमिकल्स के अंदर या जिस रासायनिक पदार्थ के अंदर हम इसका संवर्धन कराएंगे वो उत्तक संवर्धन माध्यम के अंतर्गत आता है। और इसमें उत्तक संवर्धन माध्यम जो है वो तरल भी होगा, अर्ध तरल भी होगा। अब देखिए उत्तक संवर्धन में उपयोग होने वाले जो पदार्थ हैं, सुक्रोज, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, विटामिन, एमिनो एसिड, ग्रोथ रेगुलेटर, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, ये सभी पदार्थ हैं जो हमारे लिए उत्तक संवर्धन के हैं। इनकी उपस्थिति में ही हम इस पौधे के अलग अलग भागों से एक नए पौधे की प्राप्ति कर सकते हैं। अब आइए हमारा अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है उत्तक संवर्धन के प्रकार। उत्तक संवर्धन के प्रकार जो हैं वो कुल मिलाकर 6 प्रकार के होते हैं। इसका मतलब है कि उत्तक संवर्धन को हम 6 तरीके से कर सकते हैं। अब हम उत्तक संवर्धन के प्रकार को देखते हैं। उत्तक संवर्धन के प्रकार, तो उत्तक संवर्धन के कुल 6 प्रकार हैं। सबसे पहला कैलस संवर्धन, दूसरा है भ्रूण संवर्धन, तीसरा है उत्तक या कोशिकीय संवर्धन, चौथा है अंग संवर्धन, पांचवा है जीव द्रव्यक संवर्धन और छठा है पॉलन कल्चर। तो जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे कि ये हमारे पास पौधा है। अब इस पौधे के अलग अलग भाग को जब हम कल्चर कराते हैं तो उसके आधार पर ही यह उत्तक संवर्धन के प्रकार हैं। पहला है कैलस संवर्धन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पौधे के किसी भाग को अगर हम ले लें और उस पौधे के इस भाग से यहाँ सेल की प्राप्ति करें, इसमें करना यही है कि हम किसी पौधे के किसी भाग से यहाँ हम सेल प्राप्त करें और ये हमने सेल प्राप्त किया और इस सेल को फिर हम एक डिश के अंदर रखा और इस सेल से फिर ये जो सेल है इससे ढेर सारे सेल का फॉर्मेशन हुआ और फिर उसके बाद इससे एक नया पौधा का विकास हो गया। इसका मतलब है कि ये जो हमारा सेल है और सेल के ये जो झुंड है इसी झुंड को कैलस कहा जाता है। तो एक सेल और इस सेल के अंदर के भाग में यह क्षमता है कि यह जो है एक सेल डिवीजन के द्वारा ग्रुप ऑफ सेल बनाए और यह ग्रुप ऑफ सेल जो है एक नए पौधे को तैयार कर दे जिससे जड़ और तना का निर्माण हो। तो उसको ही हम उत्तक कैलस संवर्धन कहते हैं। तो इस तरह से अब आप देखिए कि दूसरा है भ्रूण संवर्धन। इसका मतलब है पौधे के भ्रूण भाग को हम संवर्धन कराकर एक नए पौधे का विकास करेंगे। तीसरा है उत्तक या कोशिका संवर्धन। अब हम जैसे अभी हम केला के पौधे का उदाहरण बताया तो वह भी उत्तक या कोशिकीय संवर्धन है। उसके बाद अंग संवर्धन, तो गन्ना का भी हम कल्चर कर सकते हैं गन्ना के तना के भाग से।
उसके बाद है जीव द्रव्य संवर्धन। इसमें जो है जीव द्रव्य की प्राप्ति करके उसका संवर्धन कराया जाता है और एक संपूर्ण पौधे की प्राप्ति की जाती है। छठा है पॉलन कल्चर। पॉलन कल्चर का मतलब है कि जो पुष्पीय पौधे हैं और उसके पुष्प में जो पॉलन ग्रेन है उस पॉलन ग्रेन को लेकर उसका संवर्धन कराकर फिर एक नए पौधे प्राप्त किए जाएंगे तो उसको हम पॉलन कल्चर कहेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो उत्तक संवर्धन जो है वो 6 तरीके से किया जाता है। सबसे पहले जो है कैलस संवर्धन के नाम से जाना जाता है, दूसरा भ्रूण संवर्धन के नाम से, तीसरा उत्तक या कोशिका संवर्धन के नाम से, चौथा अंग संवर्धन के नाम से, पांचवा जीव द्रव्यक संवर्धन के नाम से और छठा जो है वो पॉलन कल्चर के नाम से जाना जाता है। अब आइए हम इस टॉपिक के लास्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे, वो है उत्तक संवर्धन के लाभ या जिसको हम एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो इस उत्तक संवर्धन के क्या लाभ हैं और इससे हमें क्या फायदा होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर इससे सबसे बड़ा लाभ यही है कि कम समय में बड़ी संख्या में पौधा को हम उगा सकते हैं। कम समय में बड़ी संख्या में पौधा उगा सकते हैं। दूसरा है हम स्वस्थ पौधे को तैयार कर सकते हैं और तीसरा है हम रोग मुक्त पौधे की प्राप्ति कर सकते हैं। रोग मुक्त पौधे की प्राप्ति कर सकते हैं। पौधे की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है उत्तक संवर्धन का उपयोग कर जो है पौधे की प्राप्ति कर लेंगे। इस तरह से हम उत्तक संवर्धन का उपयोग करके कम समय में बड़ी संख्या में पौधा उगा सकेंगे, स्वस्थ पौधे तैयार कर सकेंगे, रोग मुक्त पौधे तैयार कर सकेंगे और फिर जो पौधा लैंगिक जनन के द्वारा नए पौधे को नहीं बना पाएगा तो हम इस तकनीक के द्वारा भी उस पौधे के भाग से एक नए पौधे की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में जो हमारा टॉपिक है उत्तक संवर्धन और उत्तक संवर्धन के अंतर्गत आने वाली जो बातें थी आपको इस वीडियो में हमने बताया। अब अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसे सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और इसमें जो बातें होंगी उसके लिए आप कमेंट। अब हम अगला वीडियो जो है वो चैप्टर 10 का शुरू करेंगे और अगले वीडियो में हम चैप्टर 10 की बातें बताएंगे जो अगले चैप्टर में मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की भूमिका है और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।